स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.3 में। देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको ग्राफ गिवन होंगे, ग्राफ की हेल्प से आपको जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द बार ग्राफ 3.3। दिस इज़ योर 3.3 बार ग्राफ। इसको बोलते हैं बेटा बार ग्राफ, जिसमें स्पेस देखिए ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में गिवन हो, उसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो उसने बोला कि इनका इस वाले बार ग्राफ को देख के आपको बताना है इन क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, ग्राफ में आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, पेट एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डॉग्स पसंद है, कैट्स पसंद है, रैबिट्स पसंद है, ऐसे। ठीक है, अब उसने बोला विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड पेट। मेरे को इस ग्राफ को देख के ये बताना है सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट पालतू पशु कौन सा है। देखो बेटा, जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, कैट पसंद है, 8 को डॉग पसंद है, और सबसे ज़्यादा पसंद क्या है बेटा, 10 स्टूडेंट्स को क्या, कैट। सबसे ज़्यादा वाली पीक पे गए, उसके नीचे आगे मैंने देखा क्या था, कैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आपने क्या आंसर लिखना है, ओनली कैट्स। ठीक है, साथ में लिख देना 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो आपने क्या लिखना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग एज अ पेट था। देखो बेटे, डॉग के ऊपर गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सामने है, तो कितना आ गया यहाँ से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 8। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 8। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका देखो बेटा क्या कह रहा है, इसने बोला रीड द बार ग्राफ। आपके पास बार ग्राफ है 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 5 लगातार सालों में जो बुक्स की सेल हुई है उसको शो कर रहा है। ठीक है, उसने दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको ईयर गिवन है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स गिवन है, और स्केल क्या दिया हुआ है बेटा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी बुक हो गई बेटा, 100 इंटू 100 यूनिट्स आर देयर। तो 100 1 सेंटीमीटर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 10,000। इसका आपने कुछ नहीं करना। आप देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन। हमें बताना है कि कितनी बुक्स सोल्ड हुई इन 1989। दिस इज 1989। ये देखो, अगर आप ग्राफ में जाओगे तो एग्जैक्टली ये क्या शो कर रहा है, 175। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इन 1989 175, 1990 475, 1990 475, आफ्टर दैट 1992। यहाँ से देखो बेटा, इसके सामने गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अबाउट 225। तो 1992 में कितना, 225। ठीक है, अब देखो बेटा आगे उसने क्या बोला, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन से साल में 475 बुक्स सोल्ड हुई, 475। ये रहा बेटा कौन से ईयर में, ईयर क्या है, 1990। तो सेकंड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1990। नेक्स्ट, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। 225 देखो बेटा, दिस इज 225, और 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई, 1992। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1992। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, इन विच ईयर वर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड। ठीक है, कौन से साल में 250 यानी कि 250 से ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई हैं। देखो बेटा, 250 से ज़्यादा 1991। क्या लिखोगे इसके आंसर में, 1991। 250 से ज़्यादा 275, देन 475 कौन सा ईयर है, 1990, और 1993 जिसमें कितनी बुक सोल्ड हुई, 575। नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू शुड estimate
द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप मुझे बता सकते हो कैसे एस्टिमेट लगाया? बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इनका हाफ होगा यहाँ पे, और हाफ यानी कि 50, हाफ यानी कि 50। अगर एक यूनिट पूरी ये 100 को रिप्रेजेंट करे तो इसका आधा कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 50 को। अगेन मैंने चेक किया कि ये इसके भी आधे में आ रहा है, ये वाला 50, और 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो कैसे एस्टिमेट लगाया आपने बेटा? मैंने देखा पहले तो इनका हाफ किया, ये कितना था? 50, 150। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एस्टिमेट लगाया कि ये भी क्या है? इनका हाफ, और 50 का हाफ क्या होता है? 25। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। आपकी 6 अलग अलग क्लासेस हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 5th में 135, 6th 120, 7th 95, 8th 100, 9th 90, 10th 80। उसने बोला रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। मेरे को क्या बोला उसने? इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। ठीक है, देखो बेटा कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहला काम आपका क्या है? आपने एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है। दिस इज योर एक्स और दिस इज योर वाई। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे एक्स एक्सिस पे, किसको रिप्रेजेंट करोगे? क्लासेस को। यहाँ पे क्या आ जाएंगी आपकी? क्लासेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो मैंने देखा यहाँ पे देखो 80, 90, 100 ऐसे चल रहा है, तो मैंने यहीं से गैप लेना शुरू कर दिया 10, 10 का। यहाँ पे बेटा ऐसे लगा के आप डायरेक्ट शुरू कर देते हो 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150। ठीक है, यहाँ पे आपको शो करना है क्लास। तो बेटा क्लास के लिए आपने क्या करना है? जैसे आपके ग्राफ में ऐसे कुछ मिलेंगे 5, पूरा एक पोर्शन, देन नेक्स्ट पोर्शन, देन नेक्स्ट पोर्शन, ऐसे मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखा 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है? 135। तो 135, 130 और 140 के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पे एक पूरा बॉक्स लेके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे ऐसे, और यहाँ पे लिख देंगे ये कौन सी क्लास है? 5th। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, एक को छोड़ दिया। नेक्स्ट में कितने हैं? 6th में 120, तो दिस इज 120। नेक्स्ट वाले पे अगेन रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा 6th। नेक्स्ट 7th फॉर 95, 95 बेटा 80, 90 और 100 के बीच में, यानी कि यहाँ पे एक को छोड़ के अगेन। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाओगे आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। दिस इज योर 7th। देन 8th 100 का है बेटा, दिस 100 यहाँ पे कंप्लीट, तो ये हो गया आपका 8th क्लास। देन 9th कितना है बेटा? 90 आपका ये रहा, दिस इज 90 ऑफ 9th क्लास। आफ्टर दैट 10th इज इक्वल टू 80, तो एक को छोड़ के मैंने फिर से 80 पे ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये हो गई आपकी 10th। आपका बार ग्राफ रेडी है। उसने बोला हाउ वुड यू चूज अ स्केल? कैसे चूज किया आपने? ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है बेटा? 1 यूनिट स्केल। आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। जो आपका एक बॉक्स है, ये बॉक्स कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, और ये किस पे था बेटा? ऑन वाई एक्सिस। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से क्लास में बेटा? 135, और कौन से उसमें? 5th। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 5th। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में बेटा? 10th। तो यहाँ पे लिख दोगे मिनिमम इज इक्वल टू 10th। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द 6th टू द स्टूडेंट ऑफ 8th। जब भी बेटा आपको रेशियो की बात की जाए तो जो पहले है वो पहले लिखोगे। 6th पहले, तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स को पहले लिखोगे। डिवाइड में जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको बाद में लिखोगे। तो ये क्या आ गया? 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे 2 6 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया? 6:5। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है? द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स
इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इन गिवन ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले देखो बेटा डबल बार ग्राफ कैसे बनाओगे, वही आपने चूज करना है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। आपने बार ग्राफ पे बनाना है बच्चे, ये सॉरी बार ग्राफ कह रही हूँ, आपने ग्राफ पेपर पे ये बनाना है। देखो बेटा फर्स्ट टर्म में इंग्लिश के मार्क्स कितने, 67, 78 ऐसे चल रहे हैं, तो मैं यहाँ से लगा रही हूँ 5 का गैप, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, ठीक है, दिस इज 100। यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डबल बार ग्राफ बनाना है। जो पहला बनाऊंगी मैं वो किसके लिए बनाऊंगी, फर्स्ट टर्म के लिए। इंग्लिश में बेटा 67, तो बेटा 67 अगर इनके बीच में देखोगे तो 5 है, 1 2 3 4, दिस इज 5, ठीक है। तो 65, 66, 67, तो ये आपका बन गया 67 फर्स्ट टर्म इंग्लिश के लिए, ये फर्स्ट टर्म के लिए। सेकंड टर्म में इंग्लिश में कितने हैं बेटा, 70। तो डबल बार ग्राफ में बेटा स्पेस नहीं, पहले इंग्लिश का इकट्ठा बनाओगे, ये भी आपका क्या है सेकंड टर्म, ठीक है। उसके बाद दोबारा हिंदी फिर स्पेस दोगे, फिर एक स्पेस दोगे, हिंदी में उसने बोला 72, तो 71, 72, 73, 74 एंड 75, दिस इज 72, ये बन गया आपका 72। उसके बाद उसने बोला 65, तो 65 देखो बेटा ये रहा, ये 65, ठीक है, ये है टोटल आपका हिंदी, ठीक है। फिर 88, 95, 85, 86, 87, 88, 89, ठीक है, ये आपका 88, 1 का स्पेस दोगे, दिस इज 88, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला 95, तो 95 का है बेटा ये रहा, तो ये रहा आपका 95, ठीक है। ये आपके किसकी मार्क्स से, मैथ्स। इन सेम वे यू हैव टू डिनोट साइंस, साइंस 81, 81, 82, 83, 84, 81, ठीक है, तो यहाँ पे बनाओगे। सेकेंड टर्म में 85, तो 85 ये रहा बेटा आपका, ठीक है, ये क्या था आपका साइंस। नेक्स्ट सोशल साइंस 73, दिस इज 73 एंड आफ्टर दैट 75, दिस इज 75। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसएसटी। फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखो, सेकंड वाली टर्म को क्या कर दो, हल्का सा डार्क, सेकंड वाली टर्म को क्या कर दो, पेंसिल से हल्का सा डार्क। रिप्रेजेंट करने का तरीका पता चल गया। ये आपका हो गया डबल बार ग्राफ, जो आपकी सिंपल है, ये फर्स्ट टर्म, ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड टर्म, ठीक है। फिर इसने बोला वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट है। देखो बेटा यहाँ 67, यहाँ 70, ठीक है, यहाँ 72, यहाँ 65, यहाँ 88, यहाँ 95, 81 से 85, ठीक है। इसने मेरे से पूछा इम्प्रूवमेंट के बारे में, तो मैं इम्प्रूवमेंट ही बताऊंगी। 88 से 95 ज़्यादा हो गए, 81 से 85 कम इम्प्रूव हुए हैं, यहाँ 73 से 75 यहाँ 4 मार्क्स इम्प्रूव हुए, यहाँ 2 मार्क्स इम्प्रूव हुए, यहाँ पे आपके 7 मार्क्स इम्प्रूव हुए। तो सबसे कम मार्क्स किस में इम्प्रूव हुए बेटा, एसएस में, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, एसएसटी। सेकंड देखो, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है। देखो बेटा यहाँ 67 थे, यहाँ 70, यहाँ 72 थे, 65 कम हुए हैं ना, डिक्रीज एक ही में हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यस। और नाम क्या आ जाएगा बेटा, हिंदी, हिंदी में परफॉर्मेंस क्या हुई है, डाउन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहे हैं, कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। कॉलोनी में एक सर्वे किया गया जिसमें क्या क्या पूछा गया कि आपके फेवरेट गेम क्या है और किस में आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है मैंने डबल बार ग्राफ से, जैसे अभी आपने ये किया था। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले देखो इसने क्या बोला, फेवरेट स्पोर्ट्स, तो मैं स्पोर्ट्स को ले रही हूँ बेटा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपके क्या ले रही हूँ, स्पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ आपके ले रही हूँ
नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ आपका क्या ले रही हूँ, नंबर ऑफ पीपल। अब देखो कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 100 समथिंग ऐसे भी हैं और 1240 तक, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, दिस इज 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 1100, 1200, 1300, ठीक है। फिर उसने बोला बेटा हमें रिप्रेजेंट करना है वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। जो जो वॉच करते हैं सिर्फ इनको देखते हैं। क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट को कौन कौन वॉच करता है, आपके ग्राफ में देखो बेटा ऐसे दिए होंगे अलग अलग बॉक्सेस, ठीक है। उसने बोला वॉचिंग जो देखते हैं, कितने देखते हैं, 1240, यानी कि 1200, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ ऐसे चलेगा तो 1240 यहाँ तक आएगा आपका अप्रोक्स। तो 1240 आपके क्या करते हैं, वॉच, ठीक है। ये बन गया आपका 1240, ये लाइन नहीं आएगी बेटा, ठीक है। और 620 पार्टिसिपेट करते हैं, वेर इज 6, यहाँ पे आपका 620, तो यहाँ ये आपके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। और ये कौन सा गेम है बेटा, क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला 470 जो है सिर्फ वॉच करते हैं, 470 यानी कि 50 से अबव, यहाँ पे दिस इज योर 470। और कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 320, 310, 320, क्योंकि 10-10 का गैप है बेटा। तो देखो ये आपका क्या था यहाँ पे, बास्केटबॉल। नेक्स्ट स्विमिंग, स्विमिंग 510, वॉचिंग 510, यानी कि यहाँ पे दिस इज योर 510, ठीक है। और पार्टिसिपेट कितना करते हैं बेटा, 320, तो 320 आपका यहाँ पे, ये क्या थी बेटा, स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट हॉकी, उसने क्या बोला बेटा, 430 आपके देखते हैं, 250 खेलते हैं, 430 यानी कि यहाँ पे होगा। ग्राफ में आप इजीली काउंट कर सकते हो बेटा, एक जो आपका एक यहाँ से यहाँ तक वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 यूनिट्स को, तो आप इजीली काउंट कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा हॉकी 250, तो 215 की हाफ में यहाँ पे होगा, दिस इज 250, और ये क्या है, हॉकी। नेक्स्ट एथलेटिक्स 250 प्ले करते हैं, 250 यानी कि ये रहा आपका 250। और 105 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 105 बिल्कुल हल्का सा 100 से ऊपर, ठीक है। ये क्या था आपका, एथलेटिक्स, ठीक है। वही आपने करना है, एक को डार्क कर देना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वॉचिंग। पहले वाला क्या था, वॉच करने के लिए, ठीक है। और ये डार्क वाला जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। और ऑन वाई एक्सिस क्या लिखोगे, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल्स। तो बेटा आप देखते हैं इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। इसने पूछा विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट, यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक देखो बेटा किसकी गई है, क्रिकेट की। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सबसे पॉपुलर गेम आपका कौन सा है बच्चे, क्रिकेट। तो सेकंड का आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा, विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा गेम है जो कि प्रेफर किया जाता है वॉचिंग में भी, खेलने में भी, और देखने में भी, और पार्टिसिपेट करने में भी स्पोर्ट्स में। तो बेटा मैं देखो बेटा सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, यहाँ 1246, ठीक है। रेशो किसकी सबसे ज़्यादा आ रही है, यहाँ 470, यहाँ 320, 510, 300। तो बेटे इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे 510, यहाँ 320, यहाँ 430, यहाँ 250, यहाँ 250, यहाँ 105। तो देखा जाए तो हमारे पास किसकी वॉचिंग वाले ज़्यादा हैं एज़ कंपैरिजन टू पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग वाले तो बहुत कम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वॉचिंग स्पोर्ट। क्या आ जाएगा आपका आंसर, वॉचिंग स्पोर्ट।
तो क्या लिख दोगे? डायरेक्ट वॉचिंग स्पोर्ट। ठीक है।